दोस्तों, आज हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और मेरे साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित रमेश किचलू जी मेरे साथ बैठे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कश्मीर से हैं, कश्मीरी पंडित हैं और दूसरे हमारे कश्मीरी कितने बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग, महिलाएं और हमारी बच्चियां उन्होंने शहादत दी इस देश के लिए और उस कश्मीर को बचाने के लिए। लेकिन किसी भी ब्राह्मण ने, किसी भी पंडित ने, पूरी कौम ने कभी भी उसको ऐसे उसका प्रतिकार, यानी जिस तरीके से ईंट का बदला पत्थर से लोग देते हैं, हमने इस देश को बचाने के लिए, यहाँ की शांति रखने के लिए पूरा बलिदान दिया है। चाहे आज़ादी की लड़ाई थी, चाहे 1857 से पहले और 1857 के बाद, और आज भी जो सफ़र इस देश में ब्राह्मण कर रहा है और जो हर चीज़ में अपना बलिदान देता है, ये पूरी कम्युनिटी देती है। लेकिन कुछ लोगों ने ये शो कर दिया कि ब्राह्मण जो है ये जातिवादी है, वो अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए आज देश को बांटना चाहते हैं और पूरी हिंदू कौम पे, पूरे हिंदुओं पे एक ऐसा आतंक लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी है, कुछ समय पहले हमारे एक कश्मीरी पंडित भाई को, मिस्टर बिंद्रू, उनके जो 90 में भी लोग निकले, उन्होंने कश्मीर छोड़ा नहीं और वहाँ सेवा की, हर कौम की सेवा की, हर धर्म के लोगों की सेवा की। उनको मार दिया गया। फिर हमारे एक सिख भाई को मारा, सिख बहन को स्कूल में जाके, और ये पूछ करके कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। हम लोग बहुत दुखी हैं। ज़्यादा हमारी पूरे देश में तादाद है और ये देश हमारा है, इस देश को हम अपना मानते हैं। आज का जो हालात है कश्मीर में, नरसंहार, और तमिलनाडु में ख़ास तौर से एक ऐसी सरकार आ गई, ऐसी पार्टियों की सरकार आ गई है तमिलनाडु में, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और जो हमारे शास्त्र हैं जिसको दुनिया मानती है, उनका कहना है कि आप उस शास्त्र के मुताबिक संस्कृत में मंत्र उच्चारण नहीं करेंगे। वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, मुझे लगता है पागल हो गया है, स्टालिन, और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा तमिल में ही आप मंत्र चैंटिंग करेंगे। ऐसा कभी हुआ है क्या? साउथ इंडिया में किसी भी भाषा से ज़्यादा संस्कृत को पढ़ा जाता है और वहाँ जो टेम्पल हैं वो इतने पावरफुल टेम्पल हैं, उनको डिमोलिश करना, हमारी संस्कृति को ख़राब करना, और वहाँ ब्राह्मण माइनॉरिटी में आ गया। तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ ब्राह्मण माइनॉरिटी में आ गए। और माइनॉरिटी का ये है कि वहाँ वेलफेयर बोर्ड भी बने हैं एक आध स्टेट में, लेकिन जो पैसा वेलफेयर बोर्ड में दिया जाता है वो उस पर ब्राह्मणों पे खर्चा ही नहीं होता है। और ये कोशिश की जा रही है, कश्मीर के पंडित, तमिलनाडु के पंडित, केरला में रहने वाले ब्राह्मण, साउथ इंडिया में रहने वाले ब्राह्मण, उनको आतंकित कर दिया जाए और इन स्टेट को छोड़ के वो चले जाएं और इस देश को तोड़ने में उनकी एक कामयाबी मिले। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है, ब्राह्मण कम्युनिटी कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार है। स्पष्ट करके बोला, जो खोतायाँ हो गई हमारे सियासतदानों ने जो कश्मीर में किया, हम पड़ोसी से बिछड़ गए और हमें मजबूरन निकलना पड़ा। और हमारे जो जितने भी हिंदुस्तान में सियासतदान थे उस समय, जो भी पार्टी रूल करती थी, उनने कभी माइनॉरिटी ब्राह्मणों का कोई केयर नहीं किया। और उसका नतीजा ये हुआ
कि हमें घर छोड़ने पड़े। जो भी हमारे पास सामान लूटा गया, जिसने भी लूटा, हम नहीं कहेंगे हमारे पड़ोसी ने लूटा, हमने देखा नहीं, क्योंकि हम मजबूरन दबाव में आके भाग गए थे वहाँ से। 30 साल गुजर गए इस बात को, आज तक भी सुनवाई हो नहीं रही है। और न हमें कहते हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम आपको ले जाएंगे, वापस ले जाएंगे, लेकिन सुविधा ऐसी बनाइए कि जो हमारा पड़ोसी है उससे भी भेदभाव का अंतर ना हो वापस में। और अगर हम जाएं भी इज्जत से जाएं, वहाँ रहे पड़ोसी के पास ही। और आप देख लीजिए कहाँ जगह है, पहले उस चीज़ को देख लीजिए, फिर हम जाएंगे। हमें किसी से एक साथ बिगाड़ना नहीं है। और ब्राह्मण वो कौम है जिसने कभी गन नहीं उठाई है, कभी किसी को पत्थर नहीं मारा है। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अगर हमें जाना ही है, किसी भेदभाव के तौर पे नहीं जाना चाहते हम प्यार से पड़ोसी के साथ रहना चाहते हैं वहाँ। और हमें एकता मंजूर है। और जो इम्प्रूवमेंट हो रही है, अब दुबई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मुझे इन फ्यूचर भी लग रहा है। और बहुत बड़ी बात ये भी होगी, आज जो वाल्मीकि भाई हमारे साथ भी जुड़े हैं, ये पहले से जुड़ने चाहिए थे, लेकिन इनको ज़रूरी यूज़ किया गया। सियासतदान जो हिंदुस्तान का था वो हमेशा इनको यूज़ करते गए। उसका अंतर ये हो गया कि इन्होंने एक जहर बोया बिटवीन वाल्मीकि और ब्राह्मणों का, कि ये ब्राह्मण आपके खिलाफ है, जबकि हम किसी मजहब के बारे में हम कभी बुरा नहीं सोचते। ये हमारा सनातन धर्म कहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो सियासतदान इस चीज़ को चला रहे हैं आगे, एक दूसरे से दूर करने के लिए, ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। हम प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ को कहीं किनारे पर ले जाए और कश्मीरी पंडित फिर वापस बसे, चाहे सरदार हो, वाल्मीकि बाई हो, इकट्ठे रह के एक स्थान पर रहे जहाँ प्यार बढ़े इस धरती पर। धन्यवाद। 31 साल हो गए, हमारी जवानी निकल गई, हमारी बच्चे भी अब भूल गए कि वो कहाँ के हैं। तो जो गवर्नमेंट अभी पहल कर रही है, इसको थोड़ा फास्ट करे और कॉन्सेप्चुअली इसको क्रिस्टलाइज करे कि करना क्या है। आश्वासन तो ठीक है, एक्शन ठीक है, लेकिन जो हमारे को प्रॉमिसेस किए गए कि वापस जाओगे, वहाँ बसोगे, बसेंगे तो कहाँ बसेंगे हम लोग? हमारे पास क्या सिक्योरिटी है? जो अभी हमारे जो पीएम पैकेज में बच्चे गए हुए हैं, वो गांव खेड़े में गए बेचारे रिस्क लेके, लेकिन अब वहाँ से उनको भगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, एक बात बताना चाहता हूँ कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बारे में वाल्मीकि समाज के साथ क्या अत्याचार हुआ। सन 1957 में वहाँ पर 200 परिवारों को पंजाब से वहाँ पे ले जाया गया। जैसा मैंने अभी पंडित सुखबीर शर्मा जी ने बताया कि तुम्हें यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी, यहाँ पे नौकरियाँ दी जाएंगी, यहाँ पे आपको सारे राइट दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें आज तक ना तो उन्हें नागरिकता मिली, ना उन्हें कोई नौकरियाँ मिली। जो वहाँ पर सर पर मैला ढोते थे, ढोने का काम उनको दिया गया। अगर वहाँ पे अगर किसी समाज ने अगर वाल्मीकि समाज को गले लगाया तो वो ब्राह्मण समाज था, जिन्होंने उनके दुख सुख को आगे, दुख सुख में वो शामिल रहे और उन लोगों ने वहाँ पे उन वाल्मीकि समाज के बच्चों को पढ़ाया, हर चीज़ में उन्हें आगे बढ़ाया। आज वो बच्चे पढ़कर कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई बहुत उन समाज के लोग अगर वहाँ पे कोई तरक्की की तो वो ब्राह्मण समाज की वजह से की। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो सरकार ने वहाँ घोषणा की है, सरकार के माध्यम से ना तो वहाँ पे आज तक कोई SC/ST कमीशन था, ना आज तक वहाँ पे सरकार सत्ता के अंदर वहाँ पे जो किसी भी SC/ST को कोई भागीदारी नहीं थी। अगर अब वहाँ पे अगर सरकार वहाँ पे हमारे लोगों को वहाँ पे 84 वहाँ पे विधानसभाएं हैं, अगर वहाँ पे ये सुविधाएं मिलती हैं तो हमारे, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब अगर कोई सरकार हमारे SC/ST और वाल्मीकि समाज को कोई प्रतिनिधित्व देगा, चाहे सत्ता के अंदर दे, उनके अधिकारों के अंदर दे, तो हम उनका स्वागत करेंगे।